गच्छन् पुरुखं जातमकृतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकयशजे चित्पुरुखं विदधुः कलिधाप्य कल्पयन्ना मुखं किमस्याचेत् किं बाहो किमोरोपादा उच्यते ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यः कृतः ओरोतदसृतवैस्यः प्रभागं शूद्रो अजायत गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां व्यासयामुनमध्यमां श्रीधराचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्यासमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओं मा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही। सिया राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री सर्वेश्वर की आरती,
श्री सर्वेश्वर की आरती, श्री रंगनाथ की आरती, श्री रंगनाथ की आरती, श्री वेंकटेश की आरती, श्री वेंकटेश की आरती, श्री व्यासपीठ की आरती, श्री व्यासपीठ की आरती, श्री स्वामी जी की आरती, श्री स्वामी जी की आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, जो पापियों को पाप से है आरती, जो पापियों को पाप से है आरती। जलेन शीतली गणम पुष्पय देवाहि वंदनम मंत्र पुष्पांजलि। हरिः ओम माजिग्नेन जजमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो तेहनाकं महिमानः सचंद्र चतुर्भुर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम विश्वक्सेनाय विद्महे वेदरहस्ताय धीमहि तन्नो सेनेसा प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। सर्वात्मकं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि प्रणमामि। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की, बोले रामचंद्र की, बोले राधा रमण भगवान की, बोले श्री हनुमान जी महाराज की, बोले भागवत भगवान की, बोले श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय श्रीमन्नारायण। परम पूज्य श्री स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम। समस्त भक्तों को सादर जय श्रीमन्नारायण। जैसे कि हम बता चुके हैं आपको पहले भी, ये माताएं जो यहाँ पर आ रही हैं अमरूद लेकर के, जामफल या अन्न लेकर के आती हैं, आप लोगों के पास में वो पात्र रखे हैं, आप उन्हीं पात्रों में डालते जाएं। 1 रुपए से 1 लाख की संपत्ति तक जो भी है दान पात्र आपके पास में रखा है, प्रेम से आप दान में डालेंगे, वो सारा दान पात्र का डाला हुआ महाराजेश्वरी के पास आएगा। वो सब विद्यार्थियों में, गौ सेवा में, वृद्धाश्रम में वृद्धाओं के लिए, असहाय लोगों के दान में ही लगेगा। आप चिंता ना करें, अपने पास में रखे हुए दान पात्र पर ही सेवा आप लोग डाल करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। आज सुंदर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है। जो भी भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में बधाई देना चाहेंगे, भेंट समर्पित करना चाहेंगे, आप लोग अपने अपने पास दान पात्र में सब भेंट समर्पित करते जाएंगे और भगवान वही से ग्रहण करेंगे। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण। बोलो अयोध्यानाथ भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। अयोध्या में जो 10 मार्च से और 30 मार्च तक का जो आयोजन होने जा रहा है, उसमें 22 मार्च से और 30 मार्च तक भागवत कथा का वहां पर श्रवण होगा और व्यासपीठ पर पूज्यपाद श्री ब्राजकर और व्यासपीठ पर कथा का श्रवण कराएंगे। उस आयोजन में 121 भागवत पोथी का वहां पर पाठ होगा। उसमें वैदिक विद्वान आचार्यों के द्वारा मूल पाठ होगा। अथे उसमें एक पोथी यजमान हमारे यहाँ से रामकरण जी गर्ग परिवार की ओर से एक पोथी मूल पाठ के यजमान के लिए उन्हें भगवान ने प्रेरणा प्रदान की है। वो यहाँ आकर और आचार्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। रामकरण जी गर्ग। उसकी और भी जो भी कोई भक्तजन
इस कार्यक्रम में आयोजन में उसमें महालक्ष्मी नारायण यज्ञ और पूज्यपाद के द्वारा वहां पर रामलला भवन 74 कमरों का निर्माण होगा। उसका रामलला भवन का लोकार्पण है। लक्ष्मी नारायण यज्ञ होगा। उसमें जो भी भक्तजन भाग लेना चाहें वो आकर संपर्क कर और आचार्य श्री के द्वारा आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो अयोध्यानाथ भगवान की, पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। रघुनंदन राघव श्याम हरे, सिया राम हरे सीताराम हरे। रघुनंदन राघव श्याम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सीताराम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सीताराम हरे। श्री हरि नारायण। श्री हरि। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्त, अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः, कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। मंगल निधान भगवान की मंगलमयी कृपा से हम सब मानव जीवन का सर्वोत्तम लाभ भागवत कथा के माध्यम से चतुर्थ दिवस में उपस्थित होकर अपने जीवन को कल्याणमय बनाने के लिए प्रभु की पावन लीलाओं को श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। भगवान की ये पावन कथा शोक मोह भयापहा, शोक मोह और भय को दूर करती है। मोह के द्वारा ही व्यक्ति को शोक होता है और भय होता है।
मोह सकल व्याधिन कर मूला। समस्त दुखों का, व्याधियों का मूल कारण है मोह। मोह के कारण ही व्यक्ति को दुख होता है और भय होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मोह दूर होता है, और मोह के कारण होने वाला जो आपको दुख है और भय माने डर है, वो दूर हो जाता है। मोह का अर्थ क्या है? जो वस्तु जैसा है वैसा न सोचकर, देख कर उल्टा हम सोचें, उसी को मोह कहते हैं। है तो ये गुलाब का फूल, लेकिन इसको कमल का फूल मानो, समझो, तो यही मोह है। शरीर और संसार अनित्य है, इसको नित्य मान बैठे हैं, यही मोह है। सबके अंदर जो परमात्मा का अंश जीव बैठा है, चेतन बैठा है, उसको भूल बैठे हैं, यही मोह है। और इसी मोह के कारण ही व्यक्ति को दुख होता है और भय होता है। मेरा क्या होगा, मेरों का क्या होगा। परंतु ये तो भागवत बताती है कि जीवन में शरीर से लेकर के और संसार की हर एक वस्तु अनित्य है। जो नित्य परमात्मा है, या परमात्मा का जो अंश नित्य जीव है, उसको तो आप भुला बैठे हो, यही मोह है। भागवत हमें बताती है कि शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है, संसार अनित्य है, परमात्मा नित्य है। अनित्य शरीर के द्वारा उन नित्य परमात्मा को आप पा सकते हो। अनित्य संसार में रहकर अनित्य शरीर के द्वारा नित्य प्रभु की उस पावन नित्य कथा तो सुन रहे हो ना। आप नहीं थे तब भी भगवान की ये भागवत कथा थी। आज आप सुन रहे हो, और आगे आपका शरीर नहीं रहेगा तो भी ये भागवत कथा रहेगी। भगवान नित्य हैं, भगवान की कथा नित्य है। अनित्य शरीर के द्वारा नित्य प्रभु को और नित्य प्रभु की कथा को हम बोध कर लें, यही मोह का दूर होना है। और जब मोह दूर हो जाता है तो अपने आप भय भी दूर हो जाता है और दुख भी दूर हो जाता है। डर यही तो लगता है ना कि हम मर जाएंगे, हमारा सब छूट जाएगा। भागवत कहती है एक दिन शरीर त्यागना ही है, सब छूटना ही है। जो कभी नहीं छूटता, कभी नष्ट नहीं होता, वो है आत्म तत्व, परमात्मा तत्व। इसी का बोध श्रीमद् भागवत हमें कराती है। तो मोह दूर हो जाता है और भय और दुख भी समाप्त हो जाता है। राजा परीक्षित को 7वें दिन मृत्यु से श्रीमद् भागवत कथा बचाती नहीं। सुखदेव जी महाराज भागवत कथा सुनाकर 7वें दिन परीक्षित के शरीर की मृत्यु से बचाते नहीं। 7वें दिन तो परीक्षित की मृत्यु होती ही है, लेकिन उसको बोध हो जाता है कि शरीर मरण धर्मा है। लेकिन इसके अंदर बैठा हुआ जो दीपक है, प्रकाश है, आनंदमय है, चैतन्यमय है, ज्ञान घन है, वो भगवान का अंश है।
परीक्षित को ये बोध हो जाता है भागवत कथा सुनकर कि मैं माने शरीर नहीं बल्कि मैं माने आत्मा। और ये जिसे बोध हो जाए उसका मोह दूर हो जाता है और मोह जनित दुख और भय भी समाप्त हो जाता है। जीवन अमृत हो जाता है, अमर हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। तो आइए ऐसी ही पावन चर्चा को हम लोग श्रवण करें। उसके पहले कुछ चौपाइयों से प्रेरणा लेते हुए 2 बार प्रभु का नाम स्मरण कर लें। राम सिया राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया प्रेम से गाइए सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचिराया। को करी कर बढ़ाव राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरति देखी दिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाई पर बचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथायनंता। कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम जय राम। राम सिया राम जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। 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 भक्तों के चरित्र सुनने से हमें
ज्ञान मिलता है कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। कल आप सबने श्रवण किया, भगवान के प्रति लगन हो, प्रेम हो, निष्ठा हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, समर्पण हो, तो भगवान ये नहीं देखते कि किस जाति में जन्म लिया है, ये नहीं देखते कि ये धनी है कि निर्धन है, पढ़ा है कि अनपढ़ है, नारी है कि पुरुष है, विरक्त है कि गृहस्थ है। भगवान तो ये देखते हैं कि इसका प्रेम मेरे प्रति कितना है। भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। भगवान केवल भक्ति देखते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, मानहु एक भगति कर नाता, केवल एक भक्ति का संबंध में मानता हूं। तो 5 वर्ष के बालक ने 5 महीने की साधना से, वो भी दैत्य कुल में जन्म लिया था। प्रहलाद भगवान नारायण का परम शत्रु था हिरण्यकशिपु। भगवान ये भी नहीं देखते कि मेरा इस शत्रु के परिवार में जन्म लिया कि मित्र के परिवार में। भगवान ये देखते हैं कि इसका मेरे प्रति प्रेम कितना है। प्रहलाद जी का पिता तो बहुत बड़ा नास्तिक, दुष्ट, धार्मिक, भगवान का द्रोही था, तो भगवान उसके नाते प्रहलाद जी को ना अपनाए, ऐसा नहीं। प्रहलाद जी के लिए भगवान ने अलग से अवतार लिया, और पल पल रक्षा करने के बाद भी भगवान क्षमा मांगते हैं। आपका कोई सहयोग करे तो व्यक्ति चाहता है कि ये भी हमारा सहयोग करे, लेकिन भगवान पल पल रक्षा करने के बाद प्रहलाद जी से क्षमा मांगते कहते हैं। यही भगवान का स्वभाव है। क्वेदम बपु क्वच वयः सुकुमार में तत्, क्वेता प्रमत्त कृत दारुणयात नास्ते, आलोचितो हि विषयोऽयम् भूतपूर्वः, क्षन्तव्यमंग यदि मे समयो विलंबः। कितने उदार मना है प्रभु ना। समुद्र में डूबने से प्रहलाद जी को बचाया, विष से बचाया, ऊपर पहाड़ से गिराया तो भी बचाया, आग के बीच में झोंक दिया कि जल जाए तो भी प्रभु ने कवच की तरह बचाया। पल पल रक्षा करने के बाद भी भगवान कहते हैं, प्रहलाद मेरे आने में विलंब हुआ, इसके लिए तुम मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तीनों लोक में कोई ऐसा उदार नहीं है। कम्मा दयालुम शरणम ब्रजेम, शत्रु को भी जो मुक्ति देते हैं, ऐसा उदारता प्रभु के अतिरिक्त किसी में नहीं। इसलिए हम प्रभु को छोड़कर और किसकी शरण में जाएं, प्रभु को छोड़कर हम किसकी आराधना करें। केवल प्रभु की ही आराधना हमें करनी है, प्रभु के ही शरण में रहना है। आप लोगों के मन में कभी कभी ये भाव आता होगा कि महाराज जी कह रहे हैं स्तुति करो, भगवान को बहुत प्रिय लगता है, लेकिन हमें संस्कृत आती नहीं, अशुद्धि हो जाएगी तो पाप लगेगा, दोष लगेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रहलाद जी भगवान से कह रहे हैं, ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः
सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु ब्रह्मादि देवता बड़े बड़े ज्ञानी आपकी स्तुति करते हैं, आपका अंत नहीं पाते। मैं अबोध अज्ञानी तमोगुणी बालक दैत्य कुल में जन्म लिया प्रहलाद आपका क्या अंत पा सकता हूं? नहीं पा सकता हूं। फिर भी मैं आपकी स्तुति करता हूं। जैसे समुद्र के अंदर इतना बड़ा पत्थर भी डूब जाए और बहुत बड़ा पहाड़ भी डूब जाए, ज्ञानी भी डूब जाते हैं और अज्ञानी भी डूब जाते हैं, आपका अंत दोनों नहीं पाते। आपके लिए तो दोनों बराबर हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भाव भक्ति प्रेम से कोई भक्त भगवान आपकी स्तुति करता है, यानी आप यदि भाव भक्ति से भगवान की स्तुति करो, अगर कोई गलती त्रुटि हो जाए उच्चारण में तो दोष पाप नहीं लगता, बल्कि भगवान वैसे ही प्रसन्न होते हैं जैसे छोटे बच्चे की तोतली भाषा को सुनकर माँ बाप प्रसन्न हो जाते हैं। आप प्रसन्न होते हो ना छोटे बच्चों की तोतली भाषा सुनकर? इसलिए भाव भरी स्तुति खूब करना चाहिए, और स्तुति करो तो ऐसा लगे कि आप भगवान के समीप पहुंच गए। जब भी हम तिरुपति बालाजी की, वेंकटेश प्रभु की स्तुति करते हैं तो हम तो अपने को भगवान के ही देहली के पास समझते हैं, अनुभव करते हैं। कमला कुच चोचुक कुंकुम तारुणिता तुल नील तनो कमलायतलोचन लोकपते विजयी भव वेंकट शैलपते सचतुर मुख सण मुख पंच मुख प्रमुखाखिल दैवत मौलिमणे शरणागत वत्सल सार निधे परिपालय मां वृष शैलपते अतिवेल तया तव दुर्विषयैरनुवेल कृतैरपराध सतै त्वरितं वृष शैलपते परया कृपया परिपाहि हरे। जब स्तुति करो तो ऐसा अनुभव करो कि अपने ठाकुर के सामने हुआ। भगवान को स्तुति बहुत प्रसन्न करती है। ये धनुर्मास चल रहा है, गोदाम्बा उत्सव। सतयुग में लक्ष्मी जी नारायण विराजते हैं और त्रेता युग में लोक कल्याण के लिए, जीवों के हित के लिए परमात्मा नारायण राम के रूप में अवतार लेते हैं और लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में आती हैं। वही परमात्मा द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं तो लक्ष्मी जी रुक्मणी जी के रूप में अवतार लेती हैं। और कलयुग में जीवों का कल्याण करने के लिए परमात्मा मूर्ति रूप में, अर्चा विग्रह के रूप में आते हैं, श्री रंगनाथ भगवान के रूप में। तो वही लक्ष्मी जी कलयुग में गोदाम्बा के रूप में प्रकट होती है। गोदाम्बा जी ने 2 ग्रंथ बनाए हैं लोक सबके कल्याण के लिए। लक्ष्मी जी वैकुंठ से इस लोक में केवल इसलिए गोदाम्बा के रूप में आती हैं कि मैं भगवान की पुष्प तुलसी से सेवा करूं और स्तुति करूं तो भगवान प्रसन्न हो जाए मेरे ऊपर। और पूरे 1 महीने तक भगवान की स्तुति करती, पुष्प तुलसी से सेवा करती तो भगवान प्रसन्न होकर मूर्ति रूप में है। जैसे बांके बिहारी है ना, ऐसे रंगनाथ भगवान है। एक तो वृंदावन में है श्री रंग जी मंदिर में, और एक तमिलनाडु में श्री रंगम में रंगनाथ भगवान विराजमान है।
तो वहां श्री रंगम में रंगनाथ भगवान जो विराजमान हैं, वे ही गोदाम्बा जी को पति के रूप में प्राप्त हुए इसी कलयुग में। गोदा रंगनाथ प्रभु की जो आराधना इस कलयुग में करते हैं, उनके ऊपर भी लक्ष्मी जी की और भगवान की पूर्ण कृपा होती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी श्री गोदाम्बा जी की बड़ी महिमा का अनुभव लोग करते हैं इस गोदाम्बा उत्सव में। प्रहलाद जी कहते हैं अपनी स्तुति में, 16 गुणों से युक्त अगर ब्राह्मण है और आपसे विमुख है, आपकी भक्ति नहीं करता, तो उस 16 गुणों से युक्त ब्राह्मण की अपेक्षा भगवत चरणों में भक्ति करने वाला वह चांडाल श्रेष्ठ है। इसलिए प्रभु आप भक्ति को महत्व देते हो। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु आपके उग्र भयानक रूप को देख करके सारे देवता थर थर कांप रहे हैं। मुझे आपके उग्र रूप को देख करके डर नहीं लग रहा। मेरे पिता का वध करके उसकी हथेलियों को अपने गले में माला की तरह पहने हैं, उसके रक्त आपके सफेद बालों में लग गए तो भाला की तरह दिख रहे हैं। आपके इस उग्र रूप से मुझे डर नहीं, डर लगता है तो मेरे अपने अंदर बैठे हुए शत्रुओं से डर लग रहा है। आप सोचो, प्रहलाद जी की स्तुति पर, प्रार्थना पर भगवान प्रकट हो गए, रक्षा किया। और प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरे अंदर बैठे हुए शत्रुओं से मुझे डर लग रहा है, भय लग रहा है। आपको भी बाहर के शत्रुओं से डर नहीं है, बल्कि आपके अंदर जो बैठे हुए शत्रु हैं ना, उनसे ज्यादा डर है, ज्यादा भय है। कौन कौन अंदर बैठे हुए शत्रु हैं? जीवैकतोच्युत विकर्षति मां वितृप्ता, शिष्णोन्यतस्त्वगुदरं श्रमणं कुतश्चित्, घ्राणोन्यतश्च फलदृक् कर्म शक्तिः, बाहुयाः सपत्न्यैव गेह पतिं लुठन्ति। मनुष्य के अंदर बैठे हुए शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, द्वेष, ये विकार। और इन अंदर बैठे हुए जो शत्रु हैं ना, 11 प्रकार के, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। शरीर रूपी मकान के मालिक जीव को 11 चोर लूटते रहते हैं और इस जीव रूपी मालिक को पता ही नहीं चलता। जैसे जंगल के अंदर एक मकान हो, मालिक अकेला हो, 11 चोर आकर उसे लूट ले, अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे संसार रूपी जंगल में, शरीर रूपी मकान में जीव रूपी एक मालिक है और 11 इंद्रियां रात दिन इस मालिक को लूटती हैं। नेत्र कहता है सुंदर रूप देखूंगा, कान कहता है सुंदर शब्द सुनूंगा, जीभ कहती है मुझे सुंदर पदार्थ चाहिए, स्पर्श कहता है मुझे कोमल स्पर्श चाहिए। 11 डकैत डकैती डालते रहते हैं और जीव लुटता रहता है। इन 11 डकैतों से मुझे डर लग रही है, प्रभु मेरी आप रक्षा करिए। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु आपकी कृपा के अलावा मेरा उद्धार कोई करने वाला नहीं। मुझे बार बार संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना ही पड़ेगा। जैसे कोई बहुत बड़ी लकड़ी हो, मंच की तरह, चारों तरफ से आग लग जाए, बीच में एक चींटी हो, निकलने का रास्ता ना हो, मरना निश्चित है ना।
कोई व्यक्ति आवे इतना बड़ा डंडा लेकर के ऐसे लगा दे बीच में, चींटी को उसमें चढ़ावे और बाहर निकाल ले, तभी वो चींटी बच सकती है। उसी प्रकार से आपकी कृपा करुणा वात्सल्य से मुझे अपने पास बुला लीजिए, वैकुंठ में सेवा के लिए बुला लीजिए, तभी मेरी रक्षा हो सकती है, नहीं तो मैं बार बार जन्मता मरता रहूंगा। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु आपने मुझ पर जितनी बड़ी कृपा की, आज तक ऐसी कृपा किसी पर नहीं किया। आज तक आपने ऐसी कृपा न तो अपनी पत्नी लक्ष्मी पर की, न अपने बेटे ब्रह्मा पर किया, न अपने पोते शिव पर किया। कौन ऐसी कृपा भगवान ने प्रहलाद जी पर की हो, जरा बताओ ना। कथाएं तो सुनते पढ़ते रहते हो ना। कौन ऐसी कृपा भगवान ने प्रहलाद जी पर कर दी, जो आज तक पत्नी नहीं, बेटा नहीं और पोते पर भी नहीं की? इतनी बड़ी कृपा भगवान ने की प्रहलाद जी पर, बोलो। नहीं यार, थोड़े दिन पहले तो बता कर गए थे श्री राम मंदिर के उद्घाटन में, है ना? भूल जाते हो आप। इसीलिए तो बार बार कथा सुनना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। हाँ, एक बार से कुछ नहीं होता। प्रहलाद जी के शब्दों में ही आप अनुभव करिए। प्रहलाद जी क्या कहते हैं, मुझ जैसी कृपा आज तक आपने किसी पर नहीं की। क्वाहम रजः प्रभव ईसतमोधिकेस्मिन् जातः कुले तर कुले क्वतमानुकंपा न ब्रह्मणो न भवस्य न वै रमायाः यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसादः। हे दीन बंधु, हे नाथ, आज तक आपने अपने कर कमलों को लक्ष्मी जी के माथे में, शिव जी के माथे में, ब्रह्मा के माथे पर नहीं रखा। मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा आपने की कि अपने कर कमल को मेरे माथे पर पधरा दिया है। इसीलिए कई भक्त लोग तो भगवान के कर कमल तो चाहते हैं, सदगुरुजनों के भी कर कमल चाहते हैं। सदगुरुजन अपनी कृपा से अपने कर कमल पधरा दें, अच्छी बात है, लेकिन कई बड़े ढीठ भक्त होते हैं, जैसे हमारे छबड़ा के बड़े ढीठ भक्त हैं, जबरदस्ती हाथ पकड़कर अपने माथे पर रख लेते हैं। ढीठ का मतलब है जिसका बड़ा लगाव हो, बड़ा प्रेम हो। आप सबके पूर्वजों का भी बहुत प्रेम रहता था सर्फी भवन पीठ में। हमारे पूज्य बड़े गुरुदेव जी आते थे तो आप लोगों के प्रेम के आबद्ध में बंद करके यहाँ 15-15 दिन तक निवास करते थे। जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे। तो प्रहलाद जी कहते हैं, मेरे कर कमल मस्तक पर आपने पधराया प्रभु। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं। प्रहलाद जी ने एक बात और बताई, आप अगर समझ सको तो समझ लो बंधुओं। प्रहलाद जी कहते हैं, यदि आपके चरणों में लगाव न हो और आपका मन चित्त इंद्रियां आपके बस में न हो, तो आप कुछ भी कर्म कर लो, जाप तप यज्ञ अनुष्ठान। कई लोग मौन रहते हैं ना, तो बहुत आप आकर्षित होते हो, फलाने महात्मा 10 साल से मौन है। कोई व्यक्ति बहुत खड़ा रहे वर्षों तक, कितना भी जप कर ले,
लेकिन अपने मन चित्त इंद्रियां अगर बस में नहीं है तो ये सारे कर्म केवल दिखावा मात्र हो जाते हैं। ये प्रहलाद जी कह रहे हैं, उनके शब्दों में जरा सुनो। मौन व्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्याः प्रायः परम पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्त्युत नवात्र तु दाम्भिकानां। दाम्भिकानां केवल दंभ हो जाता है। दंभ माने दिखावा। अगर प्रभु चरणों में प्रेम नहीं और अपना मन अपने बस में नहीं तो कोई मौन रहे, कोई व्रत रखे, कोई कितना कथा सुने, कोई कितना तप करे, कोई कितना अध्ययन करे और कोई कितना मीठी मीठी बड़ी सुंदर बातें कर लें, कितनी मनोहर बातें कर लें, लेकिन वो सब केवल दिखावा मात्र हो जाता है। अब इतनी सत्य की स्तुति अगर कोई करे तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे। भगवान इतने प्रसन्न हुए, प्रहलाद जी से कहा वरदान मांग बेटा, जो चाहिए ले ले। इस धरती का, स्वर्ग का, 14 लोकों का, जो भी लोक का राज्य चाहिए तू राजा बन जा। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु, जैसे कोई छोटे बच्चे को मिठाई देकर, खिलौना देकर मां भटका देती है। पहले बच्चा परेशान करता, काम न करने देता तो मां खिलौना दे देती, लकड़ी वगैरह के बनते थे। आजकल तो बच्चे खिलौने से भी नहीं शांत होते। क्या देना पड़ता है? मोबाइल देना पड़ता है। देखो माताएं कह रही हैं, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चला लेते हैं, बड़े बड़ों को नहीं मालूम। मां अपना काम करने लगती है, बच्चे को टॉफी दे करके, खिलौना देकर अपने से दूसरी ओर उसका मन बटा देती है। प्रहलाद जी भगवान के सामने कह रहे हैं, प्रभु वैसे ही जैसे मां बच्चे को अपनी ओर से मन हटाकर खिलौने में लगा देती है, वैसे ही आप इस धरती का और स्वर्ग का राज्य देकर मुझे अपनी ओर से मन हटवा रहे हैं। मेरा मन इस राज्य पद वैभव में भटका रहे हैं। प्रहलाद जी के लिए तीनों लोक का वैभव खिलौना के समान है। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु, ये त्रैलोक्य की संपदा बिल्कुल क्षणिक है, एक क्षण में नष्ट हो जाती है। मैंने अपने आंखों से देखा, मेरे पिताजी का तीनों लोक पर अधिकार था। सूर्य को कहते ना कि इतनी डिग्री में तपना है, तो सूर्य कहता जी सरकार। समुद्र में तरंगे नहीं उठती थी मेरे पिता को देखकर। वायु देवता को मेरे पिता कहते इतनी तेजी से बहना है, तो वायु देव कहते जी ठीक है। पृथ्वी बिना जोते हुए बोए हुए अन्न देती थी। तीनों लोक में मेरे पिता का एकाधिकार था। एक क्षण में आपने मेरे पिता का संहार कर दिया, तो मेरे पिता के अधीन त्रैलोक्य का पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव समाप्त हो गया। इसलिए तीनों लोक की संपदा, पद, प्रतिष्ठा क्षण भंगुर है। मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे तो आप अपने नित्य सेवा में ले लीजिए। इस संसार में अपना शरीर ही आपके भजन में बाधा डालता है। ऋतुएं डालती हैं, ठंडी है वहां कहां व्यक्ति ठीक से भजन कर पाएगा। गर्मी में परेशानी, ठंडी में परेशानी, संसार में और इस शरीर में बड़ी बाधा है आपके भजन में। आप अपने नित्य धाम वैकुंठ में बुला लीजिए, तो आपकी मैं भरपूर सेवा कर सकूं और मुझे कोई अपेक्षा आकांक्षा नहीं है।
भगवान बहुत प्रसन्न हुए, प्रहलाद जी से बोले कुछ तो मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपसे मेरे पिता ने बड़ा द्रोह किया, बड़ी शत्रुता की, नरक में भी ठौर न मिलेगा मेरे पिता को। मैं आपसे एक ही याचना करता हूं, मेरे पिता के अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। भगवान श्री नृसिंह प्रभु ने कहा प्रहलाद तुम जैसा एक भी पुत्र भक्त किसी कुल में जन्म ले ले तो उसके 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। देख तेरा पिता तो विमान में बैठकर आगे जा रहा है। भाव निकल करे आया, सच्चा प्रेम हो तो अपने लोग तो मनुष्य हैं। कोई पापी व्यक्ति भी भगवान के प्रति सच्चा प्रेम अनुराग कर ले तो भगवान उसको जरूर कृपा करते हैं। होवे सच्चा प्यार तो क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार तो क्यों ना मिले कन्हैया। मिले तार से तार तो क्यों ना मिले कन्हैया। मिले तार से तार तो क्यों ना मिले कन्हैया। मिले कन्हैया, मिले कन्हैया, मिले कन्हैया, मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार तो क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार तो क्यों ना मिले कन्हैया। पिता ने प्रहलाद सताया, अग्नि में है खंभ लगाया। पिता ने प्रहलाद सताया, अग्नि में है खंभ लगाया। नरसिंह ले अवतार तो क्यों ना मिले कन्हैया। नरसिंह ले अवतार तो क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार तो क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार तो क्यों ना मिले कन्हैया। मिले कन्हैया, मिले कन्हैया, मिले कन्हैया, मिले कन्हैया। मिले तार से तार तो क्यों ना मिले कन्हैया। मिले तार से तार तो क्यों ना मिले कन्हैया। जो तू भजन करे दिन राती, श्याम सुंदर बन जाए साथी। जो तो भजन करे दिन राती, श्याम सुंदर बन जाए साथी। जो तू भजन करे दिन राती, श्याम सुंदर बन जाए साथी। जो तो भजन करे दिन राती, श्याम सुंदर बन जाए साथी। शरण में आए एक बार तो क्यों ना मिले कन्हैया। शरण में आए एक बार तो क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार तो क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार तो क्यों ना मिले कन्हैया। मिले तार से तार तो क्यों ना मिले कन्हैया। मिले तार से तार तो क्यों ना मिले कन्हैया। दुनिया से तू मन को हटा ले, प्रभु चरणों का ध्यान लगा ले। दुनिया से तू मन को हटा ले, प्रभु चरणों का ध्यान लगा ले। तज ममता अहंकार तो क्यों ना मिले कन्हैया। तज ममता अहंकार तो क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार तो क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार तो क्यों ना मिले कन्हैया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 राधा रमण हरि गोविंद जय। और प्रहलाद जी के जैसे जब लगन लग जाती है तो उसे प्रभु मिलते हैं। कैसे लगती है लगन। मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने।
मुझे लगी श्याम संग किनको किनको कन्हैया से प्रेम है जरा हाथ ऊपर उठाकर बता दो। मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने मुझे लगे श्याम संग प्रीत आपका प्रेम नहीं है क्या? जाने पीछे वालों का श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने मुझे लगे श्याम संग प्रीत तो दुनिया क्या जाने क्या जाने कोई 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 क्या जाने मुझे मिल गया मन का पीर तो दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का पीर तो दुनिया क्या जाने लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने मुझे लगी श्याम संग प्रीत तो दुनिया क्या जाने छवि लखी मन श्याम की जब से छपी लगी मन श्याम को जब से हुई बावरी मैं तो तब से हुई बावरी मैं तो तब से बांधी प्रेम की डोर मोहन से बांधी प्रेम की डोर मोहन से नाता तोड़ा मैंने जग से नाता तोड़ा मैं तो जग से कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने कैसे पागल हो तो दुनिया क्या जाने लगी श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने मुझे लगे श्याम संग प्रीत तो दुनिया क्या जाने मोहन की सुंदर सूरतिया मोहन की सुंदर सूरतिया मन में बस गई मोहनी मूर्तिया मन में बस गई मोहन मूर्तिया लोग कहे मैं भई बवरिया लोग कहे मैं हुई बवरिया जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया मन छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने मन छोड़ी जग की श्री राधे क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने हरदम अब तो रहूं मस्तानी हरदम अब तो रहूं मस्तानी लोक लाज दीनी बिसरानी लोक लाज दीने मस्तानी रूप राशि अंग अंग समानी रूप राशि अंग अंग समानी हेरत रहूं दीवानी हेरत रहूं दीवानी मैं तो गाऊं तो गाँव खुशी के गीत दुनिया क्या जाने मैं तो गाँव खुशी के गीत दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का प्रेम से गाइए। क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने मुझे गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय होवे सच्चा प्यार तो क्यों ना मिले कन्हैया होवे सच्चा प्यार तो क्यों ना मिले कन्हैया मिले तार से तार तो क्यों ना मिले कन्हैया मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। भगवान कहते हैं कि सच्चे
मेरे अंश तुम ही हो। ममैवांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, तुम सब मेरे अपने हो। लेकिन आप भगवान को छोड़ करके बाकी सबको अपना मानते हो। इसीलिए भगवान से और अपने लोगों के बीच में इतना फासला है। आप भगवान को पराया मानते हो कि सातवें आसमान के परे हैं। वेद कहते हैं तद्दूरे तदवंतिके। जो व्यक्ति ये सोचता है प्रभु मुझसे दूर हैं, वे सच में बहुत दूर हैं। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि प्रभु मेरे नजदीक हैं, उसके नजदीक है। मनुष्य तो मनुष्य, भगवान तो पशु पर भी कृपा करते हैं। देखो गजेंद्र पर कितनी बड़ी कृपा की, एक हाथी पर भगवान ने कृपा की। विपत्ति में पड़े हुए हाथी को अजगर से, ग्राह से बचाया प्रभु ने। सुखदेव जी महाराज ने कहा ये चरित्र तो बड़ा दिव्य होगा, परीक्षित ध्यान से तुम सुनो। द्वीप के अंदर एक जंगल था और जंगल के अंदर एक सरोवर था। बड़े बड़े उन्मत्त प्राणी वहां रहते थे। यद्यपि वन का राजा सिंह होता है, लेकिन उस वन का राजा एक हाथी था। बड़ा उन्मत्त बलवान था। हाथी का बहुत बड़ा परिवार था। हजारों हाथी के मित्र थे, पत्नियां थी, बच्चे थे। गर्मी के समय परेशान होकर उस सरोवर में पानी पीने गया। सूंड में पानी रख करके एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। जल क्रीड़ा करते करते समय मालूम नहीं पड़ा। सरोवर के अंदर रहने वाला एक ग्राह हाथी के पैर को पकड़ लिया। हाथी का सारा खून पी गया, सारी शक्ति नष्ट हो गई। विपत्ति में पड़े हुए हाथी को देखकर उसके मित्र, उसके पत्नियां, बच्चे सब सूंड में सूंड लगाकर निकालना चाहा, लेकिन प्रयास सफल न हुआ। बल्कि विपत्ति में पड़े हुए हाथी को देख करके एक एक करके उसके मित्र बंधु छोड़कर चलते बने। संसार ऐसा ही है। वो बहुत बनते हैं रिश्ते, जबकि पैसे पास होते हैं। टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। रामायण में इसलिए किसी की परीक्षा नहीं बताई। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्ति काल परखिए हूं चारी। चार की परीक्षा लेने को बताया, बाकी की मत लेना, कोई नहीं टिकेगा। धैर्य की परीक्षा, धर्म की परीक्षा, मित्र की परीक्षा और पत्नी की परीक्षा विपत्ति के समय में होती है। विपत्ति में पड़ा हुआ हाथी बेचारा परेशान हो गया। मन में विचार किया कि वरुण देव की प्रार्थना करूं, जल को सुखा दे तो मेरी रक्षा हो। वरुण देव भी नहीं सुने। अग्निदेव की प्रार्थना की कि अग्निदेव जल को सुखा दो मेरी रक्षा हो। अग्निदेव नहीं सुने। इंद्र की प्रार्थना की, इंद्र भी नहीं सुने। इस कथा से क्या ज्ञान मिलता है मालूम है? तुम्हारा कल्याण तो केवल प्रभु ही कर सकते हैं। प्रभु का मतलब नारायण हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, भगवान बद्रीनाथ हो, रंगनाथ हो, वेंकटेश हो, गोविंद देव हो, जगन्नाथ हो, भगवान द्वारिकाधीश हो, श्रीनाथ हो। ये भगवान के जो दिव्य स्वरूप हैं, इनके प्रति अनन्य भक्ति करने से ही तुम्हारा कल्याण है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के तुम अंश हो। 33 करोड़ देवताओं के अंश नहीं हो। इसलिए अंश जब तक अंशी में नहीं पहुंचेगा, तब तक आराम विराम विश्राम जीव को मिलने वाला ही नहीं है।
कार्य अपने कारण में जब तक न पहुंच जाए तब तक उसको विराम नहीं। सारा जल समुद्र से निकलता है, बादल बनता है, वर्षा होती है, नदी में आकर इकट्ठा होकर रात दिन बहता है, रुकता नहीं, शांति नहीं उसको। लेकिन वही जल जब समुद्र में पहुंच जाता है तो शांत हो जाता है। सभी जीवों के, प्राणियों के एकमात्र कारण है भगवान। एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान। ये वेद भगवान कहते हैं। इसलिए अपने मूल कारण, मूल आश्रय, मूल अंशी, मूल शरीरी, अपने मूल तत्व प्रभु का जब तक आप आराधन नहीं करोगे अनन्य भाव से, तब तक आवागमन मिटने वाला नहीं है। यही इस कथा का सार है। तो गजने हाथी ने सबको विपत्ति में पुकारा, लेकिन कोई देवता नहीं सुने, उसको विपत्ति से बचाने के लिए नहीं आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोपसश्रीपुरनिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलाम।